तो आइए आज के इस विषय की गहराई में उतरते हैं। श्रीलंका की चट्टानों पर कुछ ऐसे रहस्यमयी निशान मिले हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये कोई आम निशान नहीं है, ये बिल्कुल किसी विशाल पैर के निशान यानी पदचिन्ह जैसे दिखते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, अलग अलग धर्मों में इस एक ही निशान से जुड़ी बिल्कुल अलग अलग कहानियां और मान्यताएं हैं। मतलब निशान एक, लेकिन उसे देखने का नजरिया एकदम अलग। यही बात इस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। आज इस पूरी गुत्थी को बहुत ही तार्किक और स्पष्ट तरीके से समझने की कोशिश की जाएगी। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी, एक मिथक है, या फिर ये हमारा वास्तविक इतिहास है? क्या सच में ये अजीबोगरीब निशान किसी ईश्वरीय या दिव्य शक्ति की निशानी है, या फिर इसके पीछे कोई और ही सच्चाई छिपी है? देखा जाए तो सदियों से यही सवाल पूछा जा रहा है। आज की इस चर्चा का मुख्य लक्ष्य इसी रहस्य को निष्पक्ष रूप से विज्ञान और इतिहास दोनों के नजरिए से समझना है। भाग 1, विज्ञान बनाम आस्था। यहाँ इन दोनों विचारधाराओं के बीच का अंतर साफ देखा जा सकता है। एक तरफ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पदचिन्ह सिर्फ प्राकृतिक चट्टानों के कटाव का नतीजा हो सकते हैं। उनके हिसाब से हजारों साल की बारिश, तेज हवाओं और लगातार हो रहे प्राकृतिक बदलावों ने धीरे धीरे इन पत्थरों को तराश कर ऐसी आकृति दे दी होगी। सीधा सा तर्क है कि यह प्रकृति का अपना तरीका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है आस्था का दृष्टिकोण, जो इसे एक चमत्कारी और दिव्य पदचिन्ह मानता है। यहां किसी का पक्ष लिए बिना बस तथ्यों को सामने रखा जा रहा है ताकि दोनों ही नजरियों को अच्छी तरह समझा जा सके। अब भले ही वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक कटाव या हवा बारिश का असर मानते हों, लेकिन एक हैरानी की बात है जिसे बिल्कुल झुठलाया नहीं जा सकता। उस निशान की जो बनावट है ना, वो हूबहू एक मानव पैर जैसी दिखती है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि इसका आकार एक सामान्य इंसान के पैर से कई गुना ज्यादा बड़ा है। ये समानता इतनी सटीक है कि आज भी लाखों लोग इसे एक बहुत बड़ा चमत्कार मानते हैं। देखा जाए तो ये विज्ञान की किताबों से परे जाकर आस्था को गहराई से छूने वाली एक अद्भुत घटना है। भाग 2, रामायण की गूंज। अब ये अमूर्त आस्थाएं अचानक से एक सटीक भौगोलिक स्थान से जुड़ने लगती हैं। कुछ इतिहासकारों का तो यहाँ तक मानना है कि रामायण में बताए गए कई स्थान सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे आज भी श्रीलंका में वास्तव में मौजूद हैं। इनमें मुख्य रूप से अशोक वाटिका, रावण फॉल्स और सीता अम्मन मंदिर का नाम आता है। जब कोई प्राचीन ग्रंथ और आज का भूगोल इस तरह एक दूसरे से जुड़ते हैं तो रहस्य अपने आप और भी गहरा हो जाता है। हजारों, जी हाँ, ये संख्या दिखाती है कि इस स्थान का सांस्कृतिक प्रभाव कितना गहरा और निरंतर है। ये कोई ऐसा साधारण पुरातात्विक स्थल नहीं है जहां लोग बस घूमने आते हों। आज भी यहां हजारों की तादाद में श्रद्धालु अपनी गहरी आस्था लिए पहुंचते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का यहां आना ही इस बात का प्रमाण है कि ये विश्वास इंसानी मन में कितनी गहराई तक बसा है और ये जगह आज भी कितनी जीवंत है। भाग 3, सबसे बड़ा सवाल। और यहीं आकर हम इस पूरी चर्चा के मूल रहस्य पर पहुंचते हैं। सोचिए, अगर ये निशान सिर्फ हवा और पानी से बनी एक प्राकृतिक आकृति है, तो आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण हजारों सालों से लोग इसे इतना पवित्र मानते आए हैं? और अगर इसका उल्टा सच है, मतलब अगर ये वास्तव में किसी दिव्य शक्ति का ही निशान है, तो क्या इसका सीधा सा अर्थ यह है कि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारा वास्तविक और प्रामाणिक इतिहास है? ये एक ऐसा विरोधाभास है जो सच में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या ये सच में हनुमान जी के पदचिन्ह हैं, या फिर ये बस प्रकृति का एक अद्भुत और अकल्पनीय खेल है? सच कहा जाए तो ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। ये रहस्य आज भी विचार विमर्श के लिए पूरी तरह खुला है। दोनों ही संभावनाएं अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक हैं और हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देती हैं। इस जानकारी से भरी चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस जटिल और रहस्यमयी विषय को स्पष्ट रूप से समझा जा सका होगा। अगली बार भारत और रामायण से जुड़े कुछ और ऐसे ही प्राचीन रहस्यों पर रोशनी डाली जाएगी जो निश्चित रूप से हैरान कर देने वाले हैं। क्या इतिहास के पन्नों में अभी भी ऐसे कई राज दफन हैं जो आज के विज्ञान को चुनौती दे सकते हैं? इस पर विचार किया जाना चाहिए और ज्ञान की यह खोज आगे भी यूं ही जारी रहेगी।